My dear children, I am वीरेंद्र सिंह फ्रॉम साइंस मैथ स्टडी प्लेटफॉर्म। प्यारे बच्चों, मैं वीरेंद्र सिंह साइंस मैथ स्टडी प्लेटफॉर्म से मैं आप लोगों को आज परमाणु और अणु के विषय में अंतर स्पष्ट करना चाहता हूँ। ये बहुत ही छोटा टॉपिक है, लेकिन प्रायः इसमें लोग गलती कर देते हैं कि परमाणु अणु और अणु में क्या अंतर है। प्रायः जो है, आप जैसा कि तत्व के बारे में जानते हो, जैसे सोडियम हुआ, कैल्शियम हुआ या आयरन हुआ, ये सब क्या है? तत्व हैं। तो अगर हम इसको छोटे टुकड़ों प्राप्त करते हैं, छोटा कण, उसे प्रायः हम परमाणु का नाम देते हैं। अर्थात इसे हम इस तरह से कह सकते हैं कि परमाणु किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण है कि जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। अर्थात एटम इज दैट स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी एलिमेंट दैट कैन नॉट लिव फ्रीली। यानी कि वह किसी तत्व का वह छोटा सा कण है, सूक्ष्मतम कण है कि जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकेगा। दूसरा जो आपका अणु है, एटम इज दैट स्मॉलेस्ट पार्टिकल व्हिच कैन लिव फ्रीली। वहीं दूसरी तरफ जो परमाणु है, अणु है, वह किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण होता है जो कि स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। जैसे हमने कहा कि हाइड्रोजन परमाणु, तो हाइड्रोजन परमाणु को हम H से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? H से। जबकि अगर हम हाइड्रोजन अणु को प्रदर्शित करेंगे तो H2 से। तो यहाँ जो है एक हाइड्रोजन अणु जो है दो हाइड्रोजन परमाणुओं के मिलने से बना है। तो हमने यहाँ क्या देखा कि परमाणुओं के मिलने से ही अणु का निर्माण हुआ। ये जो बात आती है कि आखिर ये परमाणुओं के मिलने से अणु बनते हैं, तो ये अणु कितने प्रकार के होते हैं? ये अणु कई प्रकार के हैं। मोनो एटॉमिक, एक परमाणु, जैसे आपका यह सोडियम है, ये मोनो एटॉमिक है। इसको अगर आपको परमाणु लिखना हुआ तो भी आप अन्य लिखेंगे, और अणु लिखना हुआ तो भी हम इसको अन्य ही लिखेंगे। द्विपरमाणु अणु ऐसे अणु हैं जिसमें कि 3 परमाणुओं के मिलने से अणु का निर्माण होता है। जैसे कि आपका हाइड्रोजन है, H2, माने हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन अणु 2 परमाणुओं के मिलने से बनता है। फास्फोरस जो है आपका 4 परमाणुओं के मिलने से बनता है। इसको हम P4 लिखेंगे। सल्फर जो है 8 परमाणुओं के मिलने से बनता है, इसको हम S8 लिखेंगे। और यहीं एक तीसरी बात ये भी आती है कि आयन क्या है? परमाणु या परमाणुओं का आवेशित समूह आयन कहलाता है। परमाणु या परमाणुओं का समूह क्या कहलाता है? जिस पर कि आवेश होता है उसको हम आयन कहते हैं। जैसे अब सोडियम आयन Na+, क्लोराइड आयन Cl-। ये आयन प्रायः 2 प्रकार के होते हैं। पॉजिटिव आयन जिसको हम कटायन कहते हैं, निगेटिव आयन जिसको हम एनायन कहते हैं। अब बात आती है कि पॉजिटिव आयन कैसे बनते हैं। जब कोई तत्व एक या अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो पॉजिटिव आयन बनाता है। When any element release 1 or more electron, it forms positive ion। जैसे सोडियम आयन, इसका एटॉमिक नंबर 11 है। यह क्या करता है? इसकी आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 हुआ, तो अपना ये अंतिम एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा और एक पॉजिटिव आयन बनाएगा। और जो नेगेटिव आयन अर्थात कैसे बनते हैं? ऋणायन, बाई गेनिंग 1 और मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आयन इज फॉर्म। एक या अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके नेगेटिव आयन का निर्माण होता है। जैसे कि क्लोराइड आयन, क्लोराइड का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर क्लोरीन का 17 है, 287 हुआ इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। इसकी कक्षा को पूर्ण होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत है, तो कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन और ले लेगा,
और इसकी कक्षा पूर्ण हो जाएगी। इस तरह से एक ऋणायन बनाएगा। तो कहने का आशय ये हुआ कि जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो आपका वो धनायन बनाएगा, और अगर कोई तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो वो ऋणायन बनाएगा। और जो तत्व धनायन बनाते हैं वो सब धातुएं हैं, और जो तत्व ऋणायन बनाते हैं वे सभी क्या हैं? अधातुएं हैं। जैसे सोडियम धनायन बनाया Na+, ये क्या हुआ? धातु हुई। जबकि ऑक्सीजन ऋणायन बनाई वो -2, तो क्या हुई? अधातु हुई। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हुआ तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोज। आई गिव यू मोर वीडियोज अगेन इफ़ यू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वाचिंग माय डियर चिल्ड्रन।